इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहां बढ़ानी पड़ेगी और अपने जो है जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे बच्चे साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे और जब तक बीटीएमसी एक्ट खत्म नहीं हो जाता, बौद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई अमर ज्योति जी के, भाई रितेश यादव जी के, भाई जौहर आजाद जी के, हमारे संतोष भाई के, तमाम साथियों के, उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं। भाई अक्षय जी के, बीके आजाद जी के, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी कमर कसनी चाहिए और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आपके डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहां पहुंची है और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन और कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे संगठन पार्टी के शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। आज भी हम लोग, मुझे याद है 2020 से अब तक का सफर कठिनाइयों भरा था, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेहनत करके, संगठन बना के, भाईचारा बना के, लोगों को जगा के अपनी शक्ति को बनाना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, अगर आप भी इसी काम को यहां आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपकी लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार की सरकार के पास है। जब तक उनकी कुर्सी के पांव, उनकी कुर्सी के पहिए, उनकी कुर्सी के डंडे आपके हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, बस जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ जो नौजवान पहुंचे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के मेरे साथियों इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करोगे कि अगर अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी और एकजुटता, भाईचारा बना के ही हम कामयाब हो सकते हैं। हमें दो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे प्रचार का काम कमजोर है, इस बात का एहसास मुझे आज होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो नौजवान नेतृत्व है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उनमें आर्थिक शक्ति कमी होने कारण वो बड़े बड़े बैनर नहीं लगवा सकते हैं, वो टीवी रेडियो में प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से साधन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, वो एक शायरी है ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जितने लोग यहाँ उपस्थित है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अगर इतने लोग भी ठान ले और कल से निकल जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1 महीने के अंदर घर
हर घर तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमें अपनी ताकत बनानी है। और जो अपमान यहां, क्योंकि बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं है, बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मैं तो धरती से आता हूं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, और जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। लेकिन जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म यहां से गया, शांति का संदेश गया, लाइट ऑफ एशिया का नारा आया, उस धरती पे, उस बोध गया पे बौद्ध भाइयों के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं आज आपके बीच, मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन और चेतावनी दोनों समझिए, जब तक आपके पास आने वाला ईमानदार नेतृत्व नहीं खड़ा होगा तब तक आपकी बात मजबूत होने वाली नहीं। इसलिए आपको जो सरकारें बड़ी बड़ी बातें बोलकर निकल जाती हैं, ये सारी कमी हमारे समाज की है। अगर समाज में मजबूत नेतृत्व तैयार किया होता तो ये सरकारें जो ही कभी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर नहीं जा पाती। लेकिन गलती हमारे समाज की है। जब कोई आगे आकर बोलता है समाज में कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो समाज में बहुत से नेता आ जाते हैं चमचे के रूप में, ये तो गलत कह रहा है, ये समाज को भटका रहा है। लेकिन आज जब मजबूत नेतृत्व नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुमने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए भेज दिया है, तो वो जितना मन होगी बर्बाद करेगी, जितना मन होगी खाएगी, उसके बाद में जो बचेगा वो तुम्हें मिलेगा। तो आगे से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।